हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नोट पैड देखा था और आज हम लोग सीखेंगे वर्ड पैड के बारे में। तो आज का वीडियो वर्ड पैड के बारे में होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे वर्ड पैड को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। वर्ड पैड को स्टार्ट करने के लिए वही सेम जो आपको तरीका पता है, स्टार्ट मेन्यू के थ्रू या फिर रन कमांड के थ्रू। स्टार्ट मेन्यू के थ्रू हम यहाँ पे वर्ड पैड टाइप कर लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, या फिर आप रन कमांड के थ्रू वर्ड पैड टाइप करके ओपन कर सकते हैं। ओके, रन कमांड के थ्रू भी देख लीजिए। इसका रन कमांड वर्ड पैड ही होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो चुका है। ओके, अब इसके बाद हम बात करें अगर वर्ड पैड को ओपन करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी इसके ऑप्शंस, जो भी इसमें टूल्स दिए हैं, उन सबको हम देखेंगे। अब बेसिकली अगर हम बात करें वर्ड पैड की, तो वर्ड पैड के लिए कहा जा सकता है कि वर्ड पैड जो है MS वर्ड का छोटा भाई है और नोट पैड का बड़ा भाई है। जब आप वर्ड पैड ओपन करेंगे तो आपके सामने वर्ड पैड का पूरा कंप्लीट ये टूल्स और ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी आपको। अब इसमें कोई भी चीज जो आप टाइप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसा कि आप नोटपैड में भी कर पा रहे थे। ये आप देख पा रहे हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग नोटपैड और वर्ड पैड में एक बहुत ही बड़े डिफरेंस की बात कर लें तो जो नोटपैड होता है, नोटपैड का एक ड्रॉबैक होता है, वो ये है कि अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस, कुछ भी आपने टाइप किया है, लिखने के बाद आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप उसमें कलर चेंज करना, साइज चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे चेंजेस आप नहीं कर सकते थे। जो भी चेंजेस आप करते थे तो वो क्या होता था, पूरे पे अप्लाई होता था, किसी पर्टिकुलर पे चेंजेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पे चेंज वहां नहीं हो सकता था, जबकि यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सनराइज, हमने सनराइज एजुकेशन कंसल्टेंट लिखा है। सनराइज को हमने ओके सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी साइज बढ़ा ले रहे हैं, इसकी साइज हम छोटी कर ले रहे हैं, इसका कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। इट कैन बी पॉसिबल इन वर्ड पैड, लेकिन यही चीज नोटपैड में पॉसिबल नहीं थी। अब साइज अगर हम बड़ी करते तो वो पूरे की बड़ी होती, भले ही हमने सेलेक्ट उतने को ही किया था। तो ये मेन डिफरेंस है नोटपैड में, नोटपैड और वर्ड पैड पे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, इन सारे ऑप्शंस के बारे में। सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सब आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। एक बार आप क्लिक करते हैं तो बोल्ड होता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो इटैलिक होता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो बोल्ड हट जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन पे आपको मिलेगा। पहली बार क्लिक करने पे वो अप्लाई होगा, दूसरी बार क्लिक करने पे अप्लाई हट जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोल्ड, जितने भी टूल्स यहाँ दिख रहे हैं, हर एक टूल्स के पास आपको, आप जब कर्सर ले आएंगे, कर्सर ला करके रोकेंगे तो उस टूल का नाम भी बताएगा और टूल का काम भी बताएगा, जैसा कि आप पेंट में भी देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको समझ में आ चुका होगा। अंडरलाइन में आप इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ABC और इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, लिखे हुए वर्ड को काट दिया जाता है बीच से। ये बेसिकली ये हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर आप थोड़े से को सेलेक्ट करके करना चाहते हैं तो थोड़े से को कर लेंगे, जितने पार्ट को आप सेलेक्ट करके हाईलाइट करना चाहते हैं उतने को सेलेक्ट करके आप ये यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अब लिखा हुआ है, सपोज देखिए x2 लिखा और x² लिखा, इसका क्या यूज है। हमने यहाँ पे A2 लिखा, हम चाहते हैं कि 2 नीचे की तरफ चला जाए, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, 2 नीचे आ जाएगा। इसका नाम है सब स्क्रिप्ट। सेम ऐसे ही एक सुपर स्क्रिप्ट इसके जस्ट बगल में दिया हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है कि सेम वही 2 को अगर आप ऊपर चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, आप देख पा रहे हैं। या फिर अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है पूरा कंप्लीट, तो इसके बाद क्या करना होगा, आपको दोबारा से इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और B² भी अगर आपको लिखना है तो B2 लिखा, B2 लिखने के बाद 2 को स्क्वायर कर लिया। सेम ऐसे ही सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट हमने यूज कर लिया। कलर चेंज करना आपने ऑलरेडी देख लिया था, अगर कोई चाहिए आपको कलर तो यहाँ से आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से मोर कलर पे जा सकते हैं। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा हाईलाइट कलर भी दिया हुआ है, क्योंकि नोटपैड में ना तो कलर था ना तो हाईलाइट कलर था। तो यहाँ पे हाईलाइट कलर में क्या होता है, बैकग्राउंड जो होता है वो कलर्ड होता है, जो बैकग्राउंड वाला पार्ट होता है वो कलर्ड होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर्ड हो गया। और इसमें क्या होता है और इसमें आप देख पा रहे थे कि ये फ्रंट का कलर चेंज हो रहा था।
ठीक है, इसको हटाना है, दोबारा आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा से इस पर नो कलर पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा कलर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कैलिबरी दिया हुआ और साइज दिया हुआ। तो किसी भी जो फॉन्ट लिखा है आपने उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, लिखने का स्टाइल उसका, थोड़ी सी साइज इसकी बड़ी कर ली जाए, यहाँ से भी हम बड़ा कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। या कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला साइन जो है उसको आप कर सकते हैं। तो ये आपने साइज बड़ी कर ली है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि अगर हम स्टाइल, लिखने का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम चेंज कर ले रहे हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो सकता है, जो आप नोटपैड में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे साइज दिया हुआ है, साइज भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम साइज यहाँ पे दी हुई है वो है आपकी 72 और मिनिमम 28 है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम इंडेंट बोलते हैं, लेफ्ट और राइट मूव कराने के लिए, किसी भी वर्ड, लिखे हुए वर्ड को लेफ्ट और राइट मूव कराने के लिए होता है। मेनली अगर हम इसके यूज की बात करें तो आप यूज अगर आप जानेंगे तो सपोज दैट एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रूट्स, एक फ्रूट्स एक मेन हेडिंग हो गया, जिसमें मैंगो लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, और इसके बाद फिर हमने जो है इसमें लिख दिया बनाना लिख दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये मेन हेडिंग हो जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मेन हेडिंग बनाने के लिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह करेंगे, और बाकी हम इसको चाहते हैं कि ये इसके नीचे रहे। अगर ये सीधाई पे इसके होते हैं तो क्या होता है कि ये नहीं पता चल पाता कि उसके पार्ट है। अगर ये थोड़ा सा अंदर होगा तो क्या होगा, आपको लगने लगता है कि हाँ ये इसका पार्ट हो सकता है। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। सेम ऐसे अगर हम इसमें थोड़ा सा बुलेट्स लगा दें, इनको हम बुलेट कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इनको हम बुलेट कहते हैं। ये देखिए बुलेट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसा चाहे 1 2 3 4 रोमन अंक ABCD छोटा बड़ा सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ लाइनों के बीच में, ये जो लाइनें दिख रही हैं, लाइनों के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। 1.0 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है 1.0, तो 1.0 कर देंगे तो ये लाइनों के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। और कम करना चाहते हैं, फिलहाल इसमें तो फिलहाल इतना ही स्पेस दिया हुआ है, 1.0 ही सबसे लास्ट स्पेस है, तो इससे ज़्यादा कम हम नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं पिक्चर की। अगर MS वर्ड में, वर्ड पैड में अगर हम चाहें कोई पिक्चर ऐड करना, हमारे कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर, कहीं भी कैसी भी पिक्चर हमने रख रखी है, उस पिक्चर को अगर हम चाहते हैं ऐड करना तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये पिक्चर ऐड कर दिया, आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। मीडिया लाइब्रेरी करके नाम है इसका, जो भी है, तो ये पिक्चर ऐड हो गया। इसके बाद डेट और टाइम दिया हुआ और पेंट ड्राइंग दिया हुआ है। पिक्चर को मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, डिलीट बटन दबा के आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद पेंट ड्राइंग दिया हुआ है। पेंट ड्राइंग का क्या यूज है, पेंट ड्राइंग पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कंप्लीटली पेंट आपके सामने खुल जाता है, और इस पेंट पे आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्टली वहां पे आपके सामने शो हो जाता है, जैसा कि आपने देख लिया, हमने किया। इसके बाद हमने इस पर कलर डाला, कोई कलर हम इसमें फिल कर ले रहे हैं, कलर हमने फिल किया। फिल करने के बाद हमने इसको क्लोज कर लिया। यहाँ पे बेनिफिट ये है, पेन ड्राइंग के थ्रू आपको सेव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो इमेज यहाँ पे अपने आप आ जाती है, आपको कहीं पे भी सेव करने की जरूरत नहीं है। और एक और बेनिफिट इसका ये है कि दोबारा अगर आप चाहते हैं कि इसमें खुद फिर से कोई चेंज कर लिया जाए तो वो भी आप चेंज कर पाएंगे। डबल क्लिक करेंगे और ये चेंज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर से आप इसमें कुछ और भी ड्रॉ कर पाएंगे, ये आपकी मर्जी है अपने हिसाब से। दोबारा क्लिक करिए, दोबारा आपको क्लोज कर दिया, और फिर से आपको सेव करने की फिर भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेन ड्राइंग का हमने यूज देख लिया। इसको भी आप चाहते हैं डिलीट करना, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की। करंट का डेट और टाइम अगर आप चाहते हैं कि इस सिस्टम पे लिख लिया जाए तो आपको सिंपली सिर्फ डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है उस फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे, और वो पर्टिकुलर डेट यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे डेट आ रही है, ये डेट आपके सिस्टम में यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में जो डेट हो रहा है वही डेट यहाँ शो करेगा। अगर इस सिस्टम के आपके नोटिफिकेशन एरिया में डेट गलत है तो वहां पे भी गलत ही आएगी। इस चीज पे जरूर ध्यान देना है। आपके वॉल के घड़ी से या फिर आपके हैंड घड़ी से ये टाइम नहीं बता रहा होगा, आपके सिस्टम से ही लेगा जब भी लेगा, ओके। और नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम इसकी बात कर लें, यहाँ पे आपको टोटल 4 अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं। इन अलाइनमेंट्स को अगर हम देखें तो
अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन चारों को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये 4 अलाइनमेंट्स यहाँ पे दिए हुए, देखिए दिख रहा है यहाँ पे नाम आपको, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, राइट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। इसको यूज करने के लिए हमने क्या किया, एक पैरा हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, उस पैरा को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ पहले आपके सामने। ये मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख पा रहे हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ करना क्या, आप देख पा रहे हैं कि इसका लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है ये बहुत ही, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लो ताकि आपको पूरा विजिबल हो, ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए। आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये बिल्कुल प्लेन है, मतलब बिल्कुल बराबर है। और जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बराबर नहीं है, कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इनको अगर आप चाहते हैं, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट वाला सेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर पे चला जाता है। अगर आप राइट अलाइनमेंट कर देते हो तो राइट चला जाता है, जैसा कि हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप उर्दू लिखते हैं तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे अगर हम बात करें इसमें जस्टिफाई की, अगर हम चाहते हैं कि इसका लुक बहुत अच्छा है और बहुत प्रॉपरली ये दिखे, तो हम क्या कर लेंगे, हम जस्टिफाई पे क्लिक कर लेंगे। और जस्टिफाई पे क्लिक करने से क्या होता है कि ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी बुक में या फिर कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो ये सेटिंग जस्टिफाई की होती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइंड और रिप्लेस की। फाइंड और रिप्लेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी जो लिखा हुआ पैरा, इसी पैरा में हम लोग फाइंड और रिप्लेस भी देख लेते हैं। फाइंड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जो नोटपैड में बताया जा चुका है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सपोज दैट आप फाइंड करना चाहते हैं यू, तो यू को हमने टाइप किया और फाइंड पे क्लिक किया। फाइंड नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं जहां जहां पे भी यू लिखा हुआ है ये सबको फाइंड करके आपको दे रहा है। ठीक है, जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे देता जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे एक मैच केस का ऑप्शन दिया हुआ है। मैच केस से क्या होता है कि उसमें ये कैपिटल और स्मॉल को फाइंड आउट करता है। अभी आपने मैच केस पे टिक नहीं किया था तो ये कैपिटल स्मॉल दोनों को फाइंड आउट करके दे रहा था। जैसे अब आप इस पे मैच केस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद होगा क्या, आपको देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ कैपिटल में यू लिखा हो, सॉरी स्मॉल में, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया फाइंड करने के लिए, सिर्फ स्मॉल में यू जहां जहां पे लिखा हुआ है सिर्फ वो उसको फाइंड आउट करेगा। जहां पे कैपिटल में यू लिखा होगा उसको नहीं फाइंड आउट करेगा। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले यू को इसने टच नहीं किया, उसके नीचे आ गया। ओके, दिख पा रहा है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल वाले को वो टच नहीं कर रहा है। मतलब जैसा हमने यहाँ लिख दिया है उसको वो केसेज को मैच कराते हुए फाइंड आउट करेगा, क्योंकि केस का मतलब होता है अपर केस या लोअर केस, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर को मैच कराते हुए वो फाइंड आउट करेगा। देख पा रहे हैं आप, सिर्फ कैपिटल को फाइंड आउट कर रहा है। ओके, सेम ऐसे यहाँ पे मैच होल वर्ड ओनली की बात कर रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि नोटपैड में आपके नहीं हुआ करता था, एक दूसरा ऑप्शन है जो कि वर्ड पैड में सिर्फ है। तो मैच होल वर्ड ओनली ये क्या होता है, मैच होल वर्ड ओनली के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं थोड़ी देर पहले जब मैंने यू को भी फाइंड आउट किया था, आप फिर से देख लीजिए। मैं मैच होल वर्ड ओनली को हटा रहा हूँ, सिर्फ यू को फाइंड कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये योर को भी फाइंड कर रहा है, योर को भी फाइंड कर रहा है और यू को भी फाइंड कर रहा है। दैट मींस जो वर्ड हमने लिखा है उसको तो कर ही रहा है, साथ साथ में वो वर्ड अगर किसी दूसरे वर्ड के बीच में आ रहा है या फिर किसी दूसरे वर्ड के बाद में या पहले भी अगर आ रहा है तो उसको भी फाइंड आउट करके दे दे रहा है। जबकि हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, जो वर्ड हमने फाइंड आउट करना है सिर्फ वही फाइंड आउट करके दे, बाकी दूसरे वर्ड के बीच का वर्ड वो ना दे। तो ऐसे के लिए हमको क्या करना होगा, मैच होल वर्ड ओनली पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो है सिर्फ यू को कर रहा है फाइंड। अब आप देख पा रहे होंगे योर को फाइंड नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये फर्स्ट में योर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसने इसको नहीं फाइंड आउट किया, उसके आगे बढ़ चुका है। सेम ऐसे ही कहीं पे भी अब योर को फाइंड आउट नहीं करेगा, क्योंकि मैच होल वर्ड ओनली पे हमने क्लिक कर दिया। मैच होल वर्ड ओनली का मतलब ये होता है, आप समझ पा रहे हैं क्या होगा, मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फाइंड हमने देख लिया। सेम वही काम आप रिप्लेस में भी करेंगे। रिप्लेस में क्या होता है, रिप्लेस में फाइंड की जगह पर रिप्लेस करना होता है, मतलब पुराने वाले वर्ड की जगह कोई नया वर्ड हम लेना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यू कैपिटल वाला जो यू है हम चाहते हैं उसकी जगह पे दिस हो जाए। ठीक है, और मैच होल वर्ड ओनली को भी मैच करा लिया है ताकि ये योर वाले में से रिप्लेस ना करे, और मैच केस को भी हमने क्लिक कर दिया है ताकि ये स्मॉल वाले को टच ना करे। ठीक है, अब रिप्लेस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे था, अभी रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है यू और इसको भी रिप्लेस करेगा। अब इसमें यू वर्ड कैपिटल में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अब इसने दे दिया कि अब इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिप्लेस भी चेक कर लिया, मैच होल वर्ड ओनली भी देख लिया और मैच केस भी देख लिया रिप्लेस का भी।
सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है सभी को पूरे जो कुछ भी आपके पेज में लिखा हुआ है उस पूरे को सेलेक्ट करना एक साथ। तो कंट्रोल ए से भी आप ये काम कर सकते हैं या सेलेक्ट ऑल के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम तो व्यू वाले ऑप्शन की। व्यू वाले ऑप्शन में आपको जूम इन दिया है, जूम आउट दिया है। जूम इन से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। सिर्फ देखिएगा डिफरेंस समझिएगा। यहाँ होम में जो ऑप्शन थे जिसमें आप साइज बड़ी छोटी कर रहे थे उससे क्या होता है रियल साइज बड़ी हो रही थी, लेकिन जूम इन और जूम आउट से बड़ी नहीं होगी, सिर्फ आपको बड़ा करके दिखाया जाएगा और फिर जूम आउट करने से छोटा करके दिखाया जाएगा। सेम ऐसे अगर आप चाहते हैं कि इसको एकदम, जैसे मान लीजिए आपने बड़ा कर लिया, आप चाहते हैं आपकी एकदम रियल साइज 100% पे ला दें तो आप 100% पे क्लिक कर देंगे, रियल साइज आ जाएगा। रूलर यहाँ पे दिया हुआ, जैसे आप रूलर पे क्लिक करते हैं टिक होता है तो यहाँ पे ऊपर में आपको जो रूलर दिख रहा है, ये स्केलिंग जो दिख रही है इसी को हम रूलर कहते हैं, जो स्केल दिख रहा है। तो ये रूलर आ जाता है, दोबारा क्लिक करेंगे रूलर पे, टिक हट जाएगा तो ये स्केलिंग हट जाएगी। सेम ऐसे स्टेटस बार की बात करें तो नीचे जो दिख रहा है आपको स्टेटस बार दिख रहा है, इस पर टिक होगा तो ये नीचे स्टेटस बार दिखाई देगा। अगर आपने टिक हटा दिया तो स्टेटस बार दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड रैप दिया हुआ है, नो रैप, रैप टू विंडो और रैप टू रूलर है। अब यहाँ पे नो रैप करेंगे तो ये क्या होगा कि नॉर्मल लेके चलेगा, और रैप टू विंडो कर देंगे तो आपकी विंडो जितनी भी बड़ी होगी वहां तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने जो कुछ भी लिखा है, अब इसके आगे आप जो भी टाइप करेंगे आपके विंडो के बराबर तक ये टाइप होगा, फिर ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा जैसा कि आप देख लिए। ठीक है, ये वर्ड रैप के ऑप्शन हो गए। ठीक है, नो रैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा, रूलर वहां रुकेगा भी नहीं, और रैप टू रूलर कर देंगे तो रूलर तक रुक करके फिर नीचे आ जाएगा। मेजरमेंट यूनिट ये किस में फाइंड आउट करें, मतलब मेजर किस में करें, जैसे आप रूलर पे जब क्लिक करते हैं तो मेजर इंच में करें, सेंटीमीटर में करें, पॉइंट्स में करें, कैसे करें, पिकासा में करें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए आपके वर्ड पैड के। अब हम इसमें बात करते हैं ये कॉपी पेस्ट और कट का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ, ये सब वही है जो आप ऑलरेडी नॉर्मली जो आप कंट्रोल सी से कर रहे हैं कॉपी। अब इसमें कॉपी पेस्ट भी देख लीजिए कैसे होता है। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करी या फिर यहाँ से कॉपी करी। कॉपी करने के बाद फिर आप जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो एंटर बटन दबा के नीचे आइए और यहाँ पेस्ट कर लीजिए। अगर आप इसके बीच में कहीं प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर लाइए, जहां भी पेस्ट करना है वहां कर्सर लाइए, क्लिक करिए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सेम ऐसे कट की बात करें अगर हम, तो सेलेक्ट करेंगे, जितना भी हमको हटाना है उसको कट करेंगे। कट करने के बाद देखिए आप यहाँ से हट चुका है और यहाँ ला करके आप इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट ये दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। अब इसके अलावा यहाँ पे फाइल मेन्यू बचा हुआ है। फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है और एग्जिट है। ये बिल्कुल कॉमन ऑप्शन है जो सभी मेन्यू में, सभी सॉफ्टवेयर में, सभी प्रोग्राम्स में आपको मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे न्यू की बात अगर हम करें तो न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नया फाइल, मतलब नया पेज, मतलब एमएस वर्ड पैड का एक नया पेज ओपन होगा। और ओपन होने से पहले हमसे क्या पूछ रहा है कि जो पुराना बना हुआ फाइल है उसको क्या करना है, आपको सेव करना है या नहीं सेव करना है। अगर आपको सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप डोंट सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन की। ओपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कोई पुरानी फाइल क्या आपने कभी बना के रखी हुई है वर्ड पैड की। अगर आपने बना के रखी हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, नहीं बना रखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको फिलहाल कोई वर्ड पैड की फाइल नहीं दिख रही है, वर्ड की फाइल दिख रही है, ओपन हो गया है ये फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें सेव की, तो इसी फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर लेंगे। क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए वो सेव का ऑप्शन में सेव में अलग से कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। और सेव एज का मतलब ये होता है कि किसी भी फाइल को आप कितनी भी बार सेव किए हो दोबारा से आप सेव करने का ऑप्शन मिलेगा और आप सेव कर पाएंगे। तो मैं इसी सेम फाइल को फिर से डॉक्यूमेंट में सेव कर ले रहा हूँ ओके नाम से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ओके करके मैंने सेव कर लिया इस फाइल को। अब देखिए इसका नाम चेंज हो गया, ओके हो गया, पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट में आपके सामने ये इस तरीके से ओपन होकर आता है। यहाँ पे जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा वो प्रिंटर का नाम दे रहा होगा, उस प्रिंटर पे आप क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे, ये प्रिंटर प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिलहाल इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस कंप्यूटर में या इस सिस्टम में अभी तक फिलहाल कोई प्रिंटर इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रिंटर का नाम नहीं शो कर रहा है। इसके बाद एग्जिट है, एग्जिट से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये था आपका वर्ड पैड।
वर्डपैड में जो भी चीज़ें थी मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर अप करके बता दी हैं। अगर कोई चीज़ छूट गई हो या फिर अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।